नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, रिवीजन भी आप लोग कर रहे होंगे। तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी एग्जाम आने वाला है, साथ ही आरओ एक्सईआर ईओ का एग्जाम, जो भी आगामी यहाँ पे एग्जाम है। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में करवा रहा हूँ। आज हमारा पार्ट 3 रहने वाला है, और इससे पहले हम जो हमारा अक्टूबर था, ठीक है, तो अक्टूबर 2025 करंट अफेयर कर चुके, 2 पार्ट में आ चुके थे, लिस्ट बनी हुई है। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे सितंबर के करंट अफेयर। सितंबर का पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 एक और आएगा, जहां पे हम इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यू पूरे मंथ के देखेंगे, और यहाँ चीजें भी कवर हो जाएंगी। देखिए, इसके साथ ही उत्तराखंड के करंट अफेयर मैं करवा रहा हूँ, आप वीडियो में जुड़ सकते हैं साथ में। मैं एक दिन ये लेके आता हूँ, एक दो दिन छोड़ के यहाँ पे वो कराता हूँ, ठीक है, उत्तराखंड वाला। क्योंकि अभी आपके एग्जाम में देखिए अभी कुछ फाइनल नहीं है। आज है 24 नवंबर, और आपका एग्जाम 14 दिसंबर को भी हो सकता है, मतलब 20 दिन बचे हैं यहाँ पर से, या फिर आपका 29 दिसंबर को भी हो सकता है। कोई फाइनल नहीं है, बट ये है कि 15, 20 दिन, 25 दिन पहले से आप करंट अफेयर देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, 5-6 क्वेश्चन आते आते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 3 रहने वाला है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का, और उत्तराखंड करंट अफेयर का अलग से पार्ट आ रहा है, जहां पे चीजें करवाई जा रही है आपसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हैंडरिटन नोट्स हमें बनाए हुए मेरे खुद के, बस आपको क्या करना है, सुनना है, यहाँ पे नोट्स कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक। देखो, ये जो कैग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कैग अलग है, ठीक है, कंट्रोल जनरल अलग है। ये सीजीए बने हुए हैं। ये कौन बनी हुई है? ये फीमेल है, ठीक है, टीसीए कल्याणी इनका नाम है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये महिला बनी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला है दलीप ट्रॉफी। देखिए, दलीप ट्रॉफी 2025 अभी हुआ था, ये किसने जीता है? ये सेंट्रल जोन यहाँ विजेता रहा है, और साउथ जोन यहाँ पे उपविजेता रहा है। जो विनर रहा है वो आपका सेंट्रल जोन है, और जो रनर अप रहा है वो आपका साउथ जोन है, ठीक है। दलीप ट्रॉफी इंपोर्टेंट 2025 पूछेगा कौन जीता। अभी देखिए, रिसेंट में क्या हो रहा है ना, जो एग्जाम का पैटर्न था चेंज कर रहे हैं, हर कोई क्या करता है, याद करता है कि जीता कौन है। अब वो ये पूछ लेगा कि उपविजेता कौन है, तो आपको ये भी याद रखना रनर अप में कौन था। तो फाइनल किसके बीच हुआ था? तो सेंट्रल जोन और साउथ जोन के बीच में। इसके बाद अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जहां से एग्जाम में चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के। देखिए, अभी जगदीप धनखड़ साहब थे, उनके द्वारा यहाँ पे अपना रिजेक्शन दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, नए हमारे 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ये जो थे ना, एनडीए के थे उम्मीदवार, जो नेशनल डोमेस्टिक अलायंस है ना, इसका था, ठीक है। और जो आपकी इंडिया अलायंस है, जो इंडिया अलायंस है जिसमें कांग्रेस और पार्टीज हैं, उसके जो थे विपक्ष, जो सामने कैंडिडेट थे, वो सुदर्शन रेड्डी थे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे लास्ट टाइम आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा था यूके ट्रिपल एससी ने, उसने बोर्ड भी पूछ लिया था, मतलब कुछ वहां पे क्या था कि अमेंडमेंट हुआ था, तो कितने वोट उसमें ये थे कि समर्थन में करके। तो ऐसे ही देखिए, अभी जो सीपी राधाकृष्णन जीते हैं ना, इनको 452 वोट मिले, ठीक है, और ये यहाँ पे जीत गए। और साथ ही विपक्ष के जो वोट मिले उनको 300 वोट मिले। तो ये भी आपको याद रखना है, कहीं अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये काफी न्यूज में था। उपराष्ट्रपति, क्योंकि उनका टेन्योर पूरा हुआ नहीं था, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था अपना, तो जगदीप धनखड़ जो थे काफी ज्यादा न्यूज में थे, ठीक है। तो ये आपको ये रखना है, सितंबर की मोस्ट करंट अफेयर में ये आपका आएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है। देखिए, नेपाल में अभी देखा आपने जेन जेड जो हुआ था, जेन जेड, ठीक है, जेनजी हुआ। तो जेनजी होने के बाद वहां पे सत्ता बदला, पूरा मतलब प्रोटेस्ट हुए, आपने देखा सोशल मीडिया पे लार्ज स्केल पर। तो वहां की अभी नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। अभी वैसे इलेक्शन तो हुए नहीं, इनको अपॉइंट किया गया था वहां पे। तो ये है सुशीला कार्की। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, और वहां की जो एक्टिविटीज रहती है तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि चाइना के पर्सपेक्टिव में इंडिया देखता है, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे, पर अभी कुछ ना कुछ इंटरनल रिलेशन में चीजें कोई है कि भारत के जो कह सकते हैं कि जो पड़ोसी देश है उनके साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का कहीं ना कहीं कुछ मुझे लग रहा है कि चीजें हैं। आप देखिए, फॉरेन पॉलिसी वाली चीजें करेंगे क्या करके चलने पर, हाँ, सबके साथ हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी चीजें खराब हुई है, ठीक है, नेपाल के साथ खराब हुई है, तो पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी हमारी खराबी है, चाइना के साथ खराबी है। तो ये चीजें कुछ ना कुछ हो रही है, बट वो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है, वो मेंस पर्सपेक्टिव में चीजें देखनी है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बट आपको यहाँ पे ये रखना है कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की यहाँ पे बनी है, ठीक है। पांचवा है महिला हॉकी एशिया कप 2025। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। ये भी हुआ कहां पे था, महिला एशिया हॉकी एशिया कप? ये आपका हांगझो चीन में। अब देखिए, ये जो सिटीज है ना, यहाँ से क्या होगा कि जो बीच में एशियन गेम्स भी हुए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हांगझो चीन में आपका यहाँ पे देखने को मिला महिला जो एशिया कप है, और इसमें जो विजेता रही वो चीन रही, और विजेता भारत की टीम रही। यहाँ पे महिला की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फीमेल हॉकी एशिया कप जो हुआ था, चाइना विजेता रहा है, और उपविजेता भारत। देखिए, चीजों को मैं 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे चीजें याद हो जाए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, 15 से 20 मिनट की वीडियो रहने वाली है। अगला है पीएम मित्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, पीएम मित्र की तरह ना, पीएम मित्र एक स्कीम अभी लॉन्च की, उसके तहत मध्य प्रदेश में एक यहाँ पे बड़ा हब यहाँ पे सेटअप किया गया, अभी उसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है पीएम मित्र का?
इसका है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपरेल ऑफ, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। मित्रा की स्कीम क्या है? तो पीएम मित्रा, तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपरेल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे? मध्य प्रदेश में अभी इसको सेटअप किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। अगला है 7वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, अभी रिसेंट में जो इंडेक्स आया हुआ है उसके ऊपर न्यूज है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूके पेपर से पूछा भी एक बार। तो इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, देखिए इनोवेशन के क्षेत्र में जो भारत की रैंकिंग है ना, वो वर्ल्ड वाइड कितनी है? 38 है। तो ये याद रखना, कभी 39 होती है, कभी 38 होती है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में देगा, पर 2025 की पूछेगा तो आपका 38 यहाँ पे याद रखनी है। और टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड यहाँ पे टॉप पे है, ठीक है। तो इसने पहली रैंक पाई है इनोवेशन में, और इंडिया की रैंक क्या है? 38 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद अगला है आपका 8वां है, ये है डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए डिब्रूगढ़ नहीं है यार, डिब्रूगढ़ जो है आपका, वो आपका असम में पड़ता है, ये आपका डिब्रूगढ़ है। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, ठीक है। और ये नया बनाया अभी भी, उड़ीसा का एक बाघ अभ्यारण्य बन चुका है, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व बन गया है, इसलिए इंपोर्टेंट न्यूज में है, इसको आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। कहां पे है? उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पे? ये भी आपका उड़ीसा में। ऐसी चीजों को रिलेट भी करना, ठीक है। अब देखिए अगला है यहाँ पे एक बुक आई है जो कि अनुपम खेर की बुक है, जिसका नाम है डिफरेंट बट नो लेस। ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, डिफरेंट बट नो लेस, ये अनुपम खेर की बुक है यहाँ पे। 10वां है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट का न्यूज होता है तो न्यूज में रहता ही है, क्वेश्चन पूछे भी गए पहले। बेरावी सेरांग रेलवे लाइन, ये कहां पे है? मिजोरम में बनी हुई है अभी। और ये नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो आपका मिजोरम है उसको कनेक्ट करने के लिए पहली रेल लाइन है। मिजोरम यहाँ पे पहली बार कनेक्ट हुआ है रेल लाइन से, और इसकी जो लेंथ है ना, वो 58.8 किलोमीटर है, 51.8 किलोमीटर की ये रेल ट्रैक है। और ये आइजोल को पहली बार जोड़ेगी, किससे? रेल कनेक्टिविटी से, ठीक है। तो रेल कनेक्टिविटी में आइजोल को जोड़ने वाली है मिजोरम। याद रखना, मिजोरम में बेरावी से, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा, बेरावी सेरोंग रेलवे लाइन कहां पर है? तो देखिए मिजोरम, आपका असम, त्रिपुरा ऐसे बोल देगा वहां, तो आपको याद रखना मिजोरम है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे है, देखिए अब देखिए एससीओ की बात करेंगे, ठीक है। एससीओ की मीटिंग होती है संघाई कोऑपरेशन की, तो देखिए इसकी मेजबानी 2027 में करने वाला है। अभी देखिए 27 की तो ये करने वाला पाकिस्तान, न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात है कि 2025 किसने की? तो 2025 में तियाजिन चीन के द्वारा इसकी यहाँ पे चीन ने की गई अभी, ठीक है, मेजबानी। और 2026 में जो होगी वो बिश्केक कहां पे होगी? किर्गिस्तान में होगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 2025 की इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन गए थे? पीएम मोदी गए थे, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे 22, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में ऑलरेडी आपने यूके पीएससी के बारे में, तो पीएससी तो बहुत करंट अफेयर डालता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड देखिए 2023 का, आपको बताया ना हर साल, मतलब अभी 25 चल रहा है बट ये 23 का दिया गया अभी। तो इस बार जो दिया गया, इससे पहली बार जो दिया गया था अभी, ठीक है, 54 जो दिया गया था वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, उससे पहले पारेख को दिया गया था उससे पहले, तो आपने न्यूज में देखी होंगी इससे पहले। तो यहाँ पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 की हम बात करेंगे, तो 55 तो था जो दिया गया है मलयालम सुपरस्टार जो है मोहनलाल को। तो ये याद रखना है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला है यहाँ पे 69 वेलंडी। अब देखिए वेलंडी जो पुरस्कार होते हैं ना, किसके फील्ड में दिए जाते हैं? ये फुटबॉल के फील्ड में दिए जाते हैं, ठीक है। फुटबॉल का सबसे बड़ा यहाँ पे ये अवार्ड माना जाता है। तो 69 जो दिए गए अभी। अब देखिए जो ये महिला है ना, एतना बोनामाटी, लास्ट 3 साल से आप इनको करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे। तो एतना बोनामाटी जो है ये स्पेन की है, और इन्हें लगातार 3rd टाइम ये अवार्ड इनको मिला हुआ है। और देखिए पुरुषों में तो चेंज होता रहता है, कभी लियोनेल मेसी को मिलता है, कभी रोनाल्डो को मिलता है। इस बार जो मिला हुआ है उस्मान डेम्बले फ्रांस के। अब ये क्वेश्चन पूछेगा क्यों, आप लोग ना अगर नहीं सुना होगा तो आपको लगता है कि फुटबॉल के फील्ड में जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो फुटबॉल में ज्यादा अंदर तक नहीं चीजों को नहीं देखता, क्रिकेट में जिसको पता ज्यादा पता है, तो वहां पे अगर ये पूछ लेगा कि फुटबॉल के फील्ड में बैलन डी पुरस्कार 2025 किसको दिया गया, तो आप लोग ना वहां पे लियोनेल मेसी दे देगा, रोनाल्डो दे देगा, तो आप वहीं इन दोनों में टिक करेंगे, आपको नाम पता ही नहीं होते हैं। तो इसको याद रखना, उस्मान डेम्बले हैं फ्रांस के, इनको अभी मिला हुआ है यहाँ पे। बाकी महिला में तो एताना बोनामाटी, ये आपको सब पता ही होना चाहिए, ठीक है। अगला है 71 है जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे अभी, ठीक है। ये किसको दिया गया? ये 12th फिल्म मूवी को दिया गया, ठीक है। ये आपने इसको देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये रियल लाइफ स्टोरी है, ठीक है। आईपीएस मनोज कुमार के बारे में, जो आईपीएस है अभी श्रद्धा के बारे में, और आईपीएस मनोज कुमार के ऊपर ये बनी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रिपरेशन के ऊपर भी मूवी बनी हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला है 15वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले भारतीय बने हुए हैं जिनको मिला हुआ है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। तो हिमांशु कुलकर्णी को पहले भारतीय ऐसे बन गए जिनको अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है, और 2025 का इन्हीं को यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। 16वां है मिग-21 को रिटायर कर दिया गया है, जो एक लड़ाकू विमान है आपका, और इसको जो शामिल किया गया था ना 1963 में शामिल किया गया था, और इतने सालों की सर्विस देने के बाद इनको रिटायर यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। 17वां है देखिए
बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी बन गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। तो 75 जो ग्राम पंचायतें हैं कहां, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, इनमें लास्ट 2 साल के अंतर्गत कोई भी वहां पे बाल विवाह नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको बाल विवाह मुक्त पंचायत यहां पे घोषित कर दिया गया है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए ये करंट अफेयर जो है ना आपके सिलेक्ट करवाए जाते हैं, ये नहीं कि आपको कुछ भी कराया जा रहा है टाइम वेस्ट करने के लिए। ये सिलेक्टेड होते हैं, आप इतना तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक एक 2 बार इनको देखेंगे वीडियोस को तो आपको याद हो जाएंगे, आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं। ये ऐसी वीडियो होती है जो आप खाली टाइम पे बैठे हैं तो जस्ट 15 मिनट में क्विक रिवीजन करके आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपना जो स्टैटिक पोर्शन है आप उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो आता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद यहाँ पे आ रही है। साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है एससीओ शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये अभी चीन में हुआ था, बताई दिया मैंने आपको। तियानजिन में पीएम मोदी ने अटेंड किया था और 25वें नंबर का था। अब आजकल क्या हो रहा है ना, ये सब पता हो रहा है, नंबर वाइज नंबर पूछ रहा है उसका कौन से नंबर का होगा करके, ये भी याद रखना। तियानजिन 25 नंबर का पीएम मोदी ने अटेंड किया। ये न्यूज में इंपॉर्टेंट क्यों था, मैं इसलिए फिर थोड़ा बताया बैकग्राउंड में चीजें। ठीक है, देखिए क्या हुआ, यूएस के द्वारा टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर और यूएस माना नहीं। यूएस ने अपने रिलेशन पहले अब लगता था कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी चीजें कर रहे हैं, बट जैसे चीन के ऊपर चीन जैसे हुआ, इंडिया मोदी जी यहाँ पे, चीन बहुत टाइम से गए नहीं थे, रिलेशन इतने खास नहीं थे, पर पीएम मोदी वहां गए और वहां पे क्या हुआ, रसिया, एशिया की जो 3 मेन है जो पावरफुल कंट्रीज, रसिया, इंडिया और चाइना मिले। तो इनके द्वारा कहा कि नया अलायंस बनाते हैं हम लोग, एससीओ अलायंस करके, कुछ ऐसी बातें चली। क्योंकि इससे क्या था ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे तुम्हारे यूएस वगैरह, उनको यहाँ पे टैकल करने के लिए कि वो इतना ट्रैफिक लगा रहे हैं, तो हम ऐसी चीज करें जिससे कि चीजें हमारी टैरिफ के उससे बच जाए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट माना गया था ये वाला समिट। इन तीनों के बीच में क्या बातें हुई, क्योंकि ये एक टाइप से डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे कुछ मतलब दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग, हाँ तुम इतना टैरिफ लगाओगे, ठीक है, टैरिफ टैरिफ, ठीक है, नॉट ट्रैफिक, टैरिफ लगाएंगे तो इससे ऊपर ठीक है चीजें। ठीक है, तो ये थोड़ा न्यूज में आपका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगला है आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक कौन बने अभी, उर्जित पटेल बने। ये इंडियन पर्सनैलिटी है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उर्जित पटेल गवर्नर रहे हैं आरबीआई के यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, उर्जित पटेल बने हैं। अगला है 20वां, जूरिक डायमंड लीग 2025 रजत पदक जीता है आप नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा यहाँ भाला फेंक थ्रो करते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये याद मेन हो जाएगा, 85.01 मीटर इनने फेंका है और सेकंड पोजीशन पे रहे। गोल्ड नहीं जीतता है यहाँ पे जूरिक डायमंड लीग में, बट यहाँ पे इनके द्वारा शानदार रजत पदक जीता गया और 85.01% ये मीटर यहाँ पे क्या किया, इनके द्वारा फेंका गया अपना थ्रो। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। और ये ऑलरेडी टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पे इनको मिला हुआ था, क्या मिला हुआ था, गोल्ड मिला हुआ था, तब से न्यूज में थे। ठीक है, अब आपके लिए कमेंट है, वर्ल्ड जो जेवलिन डे हम बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं, कौन से कहां करते हैं, अगस्त में करते हैं। अब आपको डेट बतानी है, 1 से 10 के बीच में है वो डेट आपको लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। 21 है, देखिए 2025 में का आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन हुआ अभी, इसका 5वां संस्करण था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ये आपका गोवा में हुआ। ठीक है, सिलेक्टेड लेके आया हूं जो एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, ये कुछ भी नहीं करवा रहा हूं कि इसका डीजीए बना, उसका डीजीए बना, कुछ नहीं करवा रहा हूं। बीएसएफ का डीजी कौन बना, ऐसे क्वेश्चन बहुत रियरली उत्तराखंड पूछता है, बट इस टाइप के जो होते हैं ना, ये जो सम्मेलन वगैरह, शिखर सम्मेलन, इसको पूछता है, तो इसलिए मैं इनको ज्यादा कवर करवा रहा हूँ एससीओ में, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि एक्सपीरियंस है यहाँ पे, इतने टाइम से देख रहा हूँ चीजों के बारे में, बारीकी से एनालिसिस करता हूँ चीजों को, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, वही पढ़ना है, सिलेक्टेड है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, तो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे और तो कुछ देखना है, तो वो मुझे लगता है कि मेरे साथ पढ़ लीजिए आप लोग, पर आपके लिए वो वन लाइनर जो स्पीड होती है आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, तो उसको आप देख सकते हैं, बट सिलेक्टेड चीजें पढ़ेंगे तो आसान चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन अभी 5वां संस्करण हुआ था, गोवा में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, देखिए इसमें इंडिया की रैंक है। अभी हमने इनोवेशन की बात की, उसमें 38 रैंक थी हमारी, अभी हम पीस की बात कर रहे हैं, 115वीं रैंक। मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि पीस हो गया, हंगर हो गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, एसडीजी में रैंक पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी ये होता है ना, एक आजकल उत्तराखंड में एक नया ट्रेंड चला हुआ है एग्जाम में, वो क्या कर रहा है ना, कुछ आपको एक दे दे रहा है, जैसे यू स्पेशल क्या है करके बोल देगा, तो इस टाइप से नाम दे रहा है, आपको देखना है कि इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये एक बस सेवा है जो कि दिल्ली के अंतर्गत चलाई है, दिल्ली सरकार के द्वारा, बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री, जो स्टूडेंट है उनके लिए बस में फ्री पास वगैरह हो गए यहाँ पे। ठीक है, 24 है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये इंडियन पर्सनैलिटी के ऊपर है और इंडियन संस्था के ऊपर है। तो रेमन मैग्सेसे, पहली बात तो इसको एशिया का नोबेल कहते हैं, इसको याद रखना, एशिया का नोबेल प्राइज। ठीक है, इसको कहते हैं। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करेंगे 2025 के लिए, ये मिला है एजुकेट गर्ल्स करके ना, एक संस्था है इंडिया की, उसको मिला हुआ है। अब क्यों मिला होगा, क्योंकि एजुकेट गर्ल्स मतलब गर्ल्स को इनने एजुकेट किया होगा, लड़कियों के लिए अच्छे काम किए होंगे इसकी संस्था के द्वारा, तब दिया होगा। देखिए भारत की पहली संस्था बन गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे पहले पर्सनैलिटी को दिया गया है,
जैसे रवीश कुमार जो पत्रकार एनडीटीवी में थे, अभी उनका खुद का चैनल है, उनको दिया गया था। इससे लास्ट ईयर आसाम के आपके एक डॉक्टर थे, उनको दिया गया था। इससे पहले आपका 2015 के आसपास जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी के संस्थापक, उनको मिला हुआ है। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत भारत की पहली संस्था बन गई एजुकेट गर्ल्स, और ये आपका 67 नंबर के पुरस्कार मिले थे अभी। और ये जो है पर्सन है जिनके द्वारा ये एजुकेट गर्ल्स को शुरू किया गया था, इसकी जो संस्थापक है ना सफीना हुसैन है। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेगा, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और रिसेंट में एजुकेट गर्ल्स, उसके संस्थापक कौन है? तो सफीना हुसैन थी, और इनके द्वारा संस्था की शुरुआत की गई थी और काफी अच्छा काम किया गया इस एजुकेशन की फील्ड में गर्ल्स के लिए। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 25 क्वेश्चन रखें, अगले पार्ट में 25 आएंगे, पूरा मंथ हमारा कवर यहाँ पे हो जाएगा। तो भारत की पहली स्वदेशी चिप, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विक्रम 32 सॉरी, ठीक है 32। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, रिसेंट में ही विक्रम 32 न्यूज में था, ये क्या था? पहले तो बोल देगा यहाँ पे ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, पूछ लेगा। ठीक है, ये आपका एक क्या है, लड़ाकू विमान है, या ये आपकी चिप है बोल देगा, स्वदेशी चिप है, या आपका बोल देगा ये एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो विक्रम 32 क्या है, आपकी एक चिप है स्वदेशी जो देश में ही बनी हुई है, और ये कितनी है, 32 बिट की है, और विक्रम 3201 इसका नाम है पूरा। शॉर्ट में इसको विक्रम 32 कह रहे हैं, बट विक्रम 3201 इसका नाम है, 33 बिट की है, इसको याद रखना, और स्वदेशी बनी हुई है पहले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए सितंबर का 25 क्वेश्चन हमने किए यहाँ पे। और चीजों को रिवाइज कीजिए, आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो ये करंट अफेयर बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, और आपको ये यहाँ एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है, तो आपको यहाँ पे याद भी हो जाएगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।